Okay, so today chapter 2, okay, in base chapter 1 is all like is the revision. We know that basic, the SAS fundamental concept, data step, proc step, everything. Then what is the proc step, and SAS statements, we also know that global statements, data sets में libraries, everything. तो पूरा जो chapter 1 है वो क्या है, रिवीजन है. तो आपको चैप्टर 1 पूरा करना है ना. अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ. ये है टेम्पररी एंड परमानेंट सेट्स डेटा सेट्स. सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स आर परमानेंट डेटा सेट्स? कौन से आएंगे इसमें? टेम्पररी एंड प्रोजेक्ट. ये और अच्छा, टेम्पररी क्यों आएगा? वो तो टेम्पररी है, ओके, नाम है इसलिए. ठीक है, एग्जाम में ऐसा ट्विस्ट करेंगे. ओके, हमको लगता है कि वर्क होता है तो ही होता है, ठीक है, और वैसे वर्क होता है तो ही वो टेम्पररी लाइब्रेरी है. लेकिन यहाँ पे टी एम बी वो कुछ नाम दिया है, मतलब WORK के अलावा कुछ भी लिखा है तो वो परमानेंट हो जाएगा, है ना. चलो ठीक है, तो ऐसे दिमाग खुला रखना है ना. Which of the following variable names is valid? Variable names. चलो ये ठीक है, ये नहीं आएगा, स्पेशल कैरेक्टर है, वेरिएबल नेम की बात है ना. अच्छा, वैल्यू लिखा होता तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यूज इज वैलिड? नेम्स की जगह पे लिखा है वैल्यूज, तो सब आता, लास्ट वाला आता, स्पेस नहीं आएगा ना. देखा, सोचो, स्पेस आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है ना. आप पोस्ट सोचो, पोस्ट रिप्रेजेंटेटिव विद स्पेस वन. मान लो आपने लिखा है ना कोई वेरिएबल 1 इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, कोटेशन में लिखना पड़ेगा तो आएगा, है ना. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सोचनी है. एक बार समझने के बाद ये एमफिल और पीएचडी भी करना है, ऐसा है सोच के. अच्छा, ये आ सकता है, नहीं आ सकता है. तो कैरेक्टर, न्यूमेरिक, है ना, ये सब पता है हमें. अच्छा, न्यूमेरिक के अगर बाय डिफॉल्ट कितने बाइट्स होते हैं? 8 बाइट्स. यहाँ पे 15684 के भी 8 बाइट है, और यहाँ पे 53 लिखा है उसके भी 8 बाइट है ना. चलो गुड, ये सारी चीजें हैं. ओके, assess date constant is a date in quotation marks followed by the letter D. तो ये SAS date constant है, तो आप ऐसे स्पेसिफिक आपको ये ऑप्शन है कि जो यूज कर सकते हैं. कैसे? कोई भी डेट को अगर आपको देखना है ना, जैसे कि मुझे देखना है कि 1 जनवरी 1960 है, और आज की डेट जो है, तो मैं क्या लिखूंगा? 606DC2021 कोटेशन में फॉलोड बाय डी, है ना. डिफरेंस, मान लो हमने सबसे वेरिएबल में डिफरेंस DIFF इज इक्वल टू कोई भी डेट है दी हुई है, मान लो उसका वेरिएबल का नाम है बर्थ डेट, उसकी वैल्यू में दी हुई. दूसरी एक वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से, माइनस दिस. आपको डिफरेंस करके जो वेरिएबल बनेगा नया, वो मिल जाएगा. हाँ, ये दिक्कत होगी समझने में कुछ लोगों को, पीना सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप करोगे तो पता चलेगा. क्या करना है? एक स्टेटमेंट लिखना है DIFF, और करते हैं हम प्रैक्टिकल. एक सेट मतलब सिंपल ही लिखना है DIFF डिफरेंस इज इक्वल टू एक वेरिएबल दिया हुआ है जिसमें डेट वैल्यू है, तो वेरिएबल का नाम माइनस सीधा ये. तो क्या होगा?
आप मान लो आपकी एज आपको फाइंड करनी है, तो आपका बर्थ डेट पता है आपको, है ना। मान लो कि 1 जनवरी 1992 किसी का है, तो एक वेरिएबल बना दो, बर्थ डेट इज इक्वल टू डेट डाल दो 1 जनवरी 1992, और आज की डेट डाल दो, माइनस कर दो। आज की डेट के लिए आपको सिंपल यही लिखना है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपकी एज आएगी ना, राइट। ठीक है, तो करना प्रैक्टिस के लिए इजी है। व्हाट इज द न्यूमेरिक SAS डेट वैल्यू फॉर December 25 1959? समझ के बताना हाँ भाई। ठीक है, मिसिंग डेटा कंटेंट्स ये सारा हमको पता है ना, प्रिंट, कमेंट्स, लॉग। तो चैप्टर 1 पूरा रिवीजन है। ओके, नाउ चैप्टर 2। ओके, वर्किंग विद SAS data sets, सो रीडिंग एंड क्रिएटिंग डेटा सेट्स। फिर हम सीखने वाले हैं सिलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन। फिर हम सीखने वाले हैं शॉर्टिंग ऑब्जर्वेशंस एंड शॉर्ट प्रोसीजर, बोले तो प्रॉप शॉर्ट। फिर कंबाइनिंग डेटा सेट्स, डेटा सेट को कंबाइन कैसे करना है, मर्जिंग, है ना। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है। तो देखो ये हम ऑलरेडी, ये हमें पता है, रीडिंग एंड क्रिएटिंग डेटा सेट्स। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डेटा सेट बीइंग रीड? इसमें आप देखो कौन सा डेटा सेट को रीड करने वाला है, यूज करने वाला है। गोल्फ डॉट सप्लाईज, है ना। सप्लाईज बराबर है आंसर, लेकिन हम और क्लैरिटी करेंगे मुझसे, गोल्फ डॉट सप्लाईज। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेटा सेट्स बीइंग क्रिएटेड, है ना, वेट। तो डेटा स्टेटमेंट हमको पता है, आउटपुट डेटा स्टेटमेंट, जहाँ पे हम डेटा सेट क्रिएट करते हैं, है ना। फिर इनपुट डेटा सेट हमें पता है, सैट स्टेटमेंट हमें पता है, जो डेटा सेट हम यूज करते हैं उसको हम सैट स्टेटमेंट में डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम गोल्फ डॉट सप्लाईज को यूज करते हैं। तो गोल्फ क्या लाइब्रेरी है, और सप्लाईज डेटा सेट का नाम है। एडिशनल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, बोले तो सेट स्टेटमेंट है, डेटा स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट है जिसमें आप कुछ नया क्रिएट, मतलब कुछ करते हो, एडिशनल, एडिशनल स्टेटमेंट, है ना। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इनटू दिस, यहाँ पे लिखा है सेल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इनटू दिस। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, डेटा एम लिखा मैंने, सेट सेस हेल्प डॉट क्लास लिखा, है ना, और रन करता हूँ। क्या होगा, एम करके जो है वो बन गया सेस हेल्प डॉट क्लास में। अभी देखो मैं ये वेट है ना, इंटू 10 करता हूँ, यहीं पे, और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि उसका नाम देता हूँ न्यू वेट। मैंने हर एक को टारगेट दिया कि भाई आप 10% आपको बढ़ाना है ना, न्यू वेट करके। जो भी वेरिएबल का नाम है WEIGHT। इंटू 10, ठीक है, 10% वेट बढ़ाना है। अच्छा, इससे क्या होगा देखो, ये बन गया एक नया वेरिएबल। ओके, यहाँ पे इसका 10%, तो
तो मैंने हर एक को टारगेट दे दिया, भाई आपको इतना वेट बढ़ाना है. सो दिस इज कॉल्ड एडिशनल स्टेटमेंट. एडिशनल स्टेटमेंट में यू कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल. आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, न्यू वेरिएबल क्रिएट आप कर सकते हो, है ना. पहले कितने थे वेरिएबल? 5, है ना. ये यहाँ से दिखा है, लाइक ये, है ना. लॉग में भी आपको दिखाई देगा कि 5 वेरिएबल थे, है ना. शायद सबसे पहले कौन सा स्टेप रीड करता है? सेट. ये स्टेप रीड करता है ना, ये वाला. There were 19 observation read from the data set this. दिखा है ना. चलो ग्रेट, वो पता होना चाहिए. तो यहाँ से और यहाँ फिर उसके बाद ये, है ना. वैसे मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले ये रीड करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में ये देगा, आउटपुट देगा सब. लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर, है ना. इसके लिए हम चैप्टर 2 में वो देखेंगे कि कैसे SAS बैकएंड में काम करता है. ओके. So for this, like additional, this an assignment statement can be added to create a new variable. उसके लिए चैप्टर 4 पूरा है और हम उसमें डिटेल्स में सीखेंगे. ठीक है. हाँ, अभी देखो आप गोल्फ डॉट सप्लाईज, तो एक डेटा सेट है गोल्फ डॉट सप्लाईज. उसमें कितने वेरिएबल है? 3. मैन्युफैक्चरिंग, टाइप, प्राइस. लेकिन लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दिया है, सेल प्राइस इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल लिखा है. आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना. वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो. अभी आपको पता है उसके लिमिटेशन क्या है, कितने रखने हैं, है ना. वेरिएबल का नाम कैसे रखना है. इज इक्वल टू, मतलब जो आपने लेफ्ट में लिखा वो बनेगा वेरिएबल, और ये बनेगी वैल्यू, है ना. वेरिएबल वैल्यूज. तो प्राइस इनटू दिस. तो अभी बताओ, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन द आउटपुट डेटा सेट, वह ये न्यू प्राइस में, राइट. सिंपल. और कितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे, सोच के बताना, समझ के. 9 रहेंगे. 9 कैसे रहेंगे सौरभ भाई? 9 कैसे रहेंगे? लेकिन एक हमने नया वेरिएबल बनाया ना भाई. तो वैल्यू बढ़नी जाएगी 9 और 9. अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेंगे, राइट. वेरिएबल बढ़ेंगे अगर आपने वेरिएबल लिखा है तो. अच्छा, उसके बाद आ जा, देखो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, आप कुछ भी नया वेरिएबल, अभी मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, है ना. मैंने क्या किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किया है ना. चैप्टर 5 में आएगा वो, असेंशियल में. अभी मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, चलो मैंने लिख दिया ना नेम. लिखा है कि भाई ये किसका है डेटा, पूरा क्लास कौन सा है, तो केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्लास का डेटा है ना ये पूरा. तो क्या होगा बोलो. केमिस्ट्री क्लास क्या है? वैल्यूज है, राइट. कौन सी वैल्यू है? और परफेक्ट आंसर चाहिए. हम्म. और परफेक्ट आंसर चाहिए. कैरेक्टर वैल्यूज, है ना. लेकिन देखो यहाँ पे कट रहा है, क्यों कट रहा है? हाँ, राइट. ग्रेट. तो अच्छा, ये लेंथ क्यों देते हैं यहाँ पे? LENGTH, लेंथ. ये यहाँ पे ठीक है. और मैंने दे दी 10. नहीं चलो ना,
15 दे दी। ठीक है, डॉलर लगा देते हैं। इसके पीछे डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ, डॉट चलेगा ना? ठीक है, लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फॉर्मेट में लगाते हैं। आ जाएगा अभी हम। केमिस्ट्री क्लास दिखेगा पूरा? दिखेगा? कोई एरर तो है नहीं भाई। दिख रहा है ना? अच्छा, आपने एक चीज देखी, वो पहले आ गया है ना। ये चे ये पहले आ गया। हम्म। तो ये क्यों पहले आता है, कैसे काम करता है, अभी देखो। दूसरी चीज, हर एक के लिए उसने दे दिया, क्योंकि आपने यही बोला कि नेम इज इक्वल टू दिस। तो जितने भी वेरिएबल है, सॉरी जितने भी ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए। ठीक है। तो सैज इज द मशीन, राइट? तो हमें सोचना भी। नेम नाम का था वेरिएबल? अच्छा, तो फिर गंदा हो गया ना। ओवरराइट हुआ। तो वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कितने बने? 6 ही। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना। गुड ऑब्जर्वेशन नितिन। सो यहाँ पे लिखना चाहिए क्लास नेम, है ना? अच्छा, अभी बताओ कितने वेरिएबल बनेंगे? हाँ, लेंथ में क्या चेंज करना पड़ेगा? ओके ओके, सो वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। Okay, ठीक है। हाँ, अभी बताओ कितने वेरिएबल बनेंगे एम में, एम डेटा सेट्स में? Okay, अभी आया। तो नेम आ कैसे गया? वैसे तो पहले तो चला गया था ना। हाँ, मतलब ओवरराइड हो गया था, तो फिर अभी कैसे आया? हाँ, अभी फिर से हमने रन किया ना, इसलिए। ओरिजिनल डेटा सेट तो है ना ये, तो उसमें तो है ना, है ना? ओके। लोकेंद्र भाई, आपको थोड़ा थोड़ा अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे 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 आ जाएगा, है ना निशिकांत भाई? ओके। सो सी बेसिकली ये काम कैसे करता है? साइंस ना, अभी तक हमने सीखा, बेसिक सीखा, फंडामेंटल। लेकिन उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है, वो हमें सीखना है अभी आज, है ना? तो मैं आपको बताऊं सिंपल, तो सबसे पहले ये यहाँ से काम करता है, सेट से। और उसमें भी कैसे काम करता है? सबसे पहले सैस किसको पढ़ता है? इसको। इसीलिए हमने लेंथ ऊपर दे दिया, तो लेंथ को पढ़ेगा। अच्छा, अभी ऐसा क्यों हम पहले लेंथ स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं यहाँ पे? ये जो वेरिएबल है क्लास नेम, वो पहले क्यों आ गया? अच्छा, इतनी स्पेस क्यों दिख रही है यहाँ पे? हाँ, हाँ लेंथ दिया ना इसलिए। ठीक है, इसीलिए ये 15 का जगह रोक रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो इसके पीछे ना जो मैकेनिज्म है वो समझना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये समझ गए तो यू कैन बी अ बेस्ट एज प्रोग्रामर। हाउ, लाइक, क्यों, व्हाई? क्योंकि इसके बेस पे आपको पता चल जाएगा अच्छा करना क्या है, कोडिंग क्या करना है, कैसे साइज काम करता है। तो आपको आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दिमाग में कोडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि ये है, एक डेटा सेट है, हम मान लेते हैं ये डेटा सेट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टाइप एंड प्राइस। अभी देखो, ये सिंपल सा कोडिंग है ये, गोल्फ डॉट सप्लाईज। तो ये है गोल्फ, लाइब्रेरी है,
सप्लाईज क्या है, डेटा सेट है। तो सबसे पहले जब मैं रन करता हूं तो इट विल टेक फर्स्ट सेट स्टेटमेंट। तो सेट स्टेटमेंट में गोल्फ डॉट सप्लाईज, तो फिर वो सबसे पहले मशीन रीड करता है डेटा सेट सप्लाईज, है ना। तो सप्लाईज में तो 9 ऑब्जर्वेशन है, इसमें तो 9 ऑब्जर्वेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, टाइप, प्राइस। तो इसमें भी वो सबसे पहले क्या करता है वो मैं आपको पूरा और भी देता हूँ। तो सैस पहले ऐसे सीधा तो वो मशीन है, राइट। वी शुड थिंक एज अ सैस डेवलपर, राइट, कि हमें ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो मशीन को सिखाना है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल बोले तो ये कृत्रिम बुद्धि डाल रहे हैं ना हम, नेचुरल नहीं है ना। हम अपनी उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। अभी वो तो मशीन है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि हाँ ये डेटा सेट है, तो हम रन करते हैं, कितना टाइम लेता है इतना रन करने में, हो गया, है ना, हो गया। लेकिन इसके पीछे वो कितनी सारी मेहनत करता है। सबसे पहले वो लेगा इसको, देखेगा भाई करना क्या है, ठीक है। वो क्या सोचता है, अच्छा क्या करना है, ये पूरा सिंटैक्स। तो वो सैस दो प्रोसेस करता है, एक है कंपाइलेशन और दूसरी है एग्जीक्यूशन, ठीक है। दो प्रोसेस करता है। और कंपाइलेशन में ये और चार प्रोसेस का SIPD करता है, ओके। देखो ये चीज हर एक को आनी चाहिए, कंपलसरी। S मीन सिंटैक्स, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स इसको बोलते हैं कि ये जो लिखा है ना, ये डेटा स्टेप का सिंटैक्स वो रीड करता है। अच्छा भाई करना क्या है, वैसे हम भी ऐसा करते हैं ना कि भाई देखो निशिगंध भाई अभी अपने एक दोस्त की शादी है, तो हमें हेल्प करनी है ना, सब हमें ही करना है। तो निशिकांत भाई क्या बोलेंगे, हाँ बस वो तो ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है वो सोच लेते हैं ना पहले। एक प्लानिंग होता है ना हर एक में, कोई भी चीज़ में। तो ये भी देखते हैं, अच्छा पहले देखो करना क्या है, तो बोले कि हाँ ये डेटा सेट को लेना है, एक एडिशनल स्टेटमेंट है, फिर ये रन करना है, फिर उसमें से ये डेटा सेट नया नया बनाना है आउटपुट में, उसको वर्क में डालना है, उसको नाम देना है न्यू प्लस, ठीक है। ये हो गया सिंटैक्स, ठीक है। ठीक है, अभी सिंटेक्स हो गया, फिर आता है आई। आई मीन्स इनपुट। ओके, तो ये सबसे पहले ना अ, वो कारपेंटर देखा है ना आपने, आपके घर पे कभी फर्नीचर करवाया है, तो कारपेंटर सबसे पहले टेबल कहाँ पे बनाता है, वो टेबल कुर्सी बनाते हैं ना प्लाईवुड पे, ड्रॉ करता है, फिर हाँ मेजरमेंट लेता है, फिर क्या करता है लोकेंद्र भाई, कभी काम करवाए हो कारपेंटर से, है ना। तो सबसे पहले टेबल कहाँ पे बनता है, पेपर पे। हम्म। तो आप बोलते ना उसको भी हमें टेबल बनाना है, हाँ। तो सबसे पहले टेबल हमारे और उसके दिमाग में बनता है। वो भी सोच देखो, आप बताए देखो भाई हमें ऐसा टेबल बनाना है ना, इसकी लेंथ ये रहेगी, ये रहेगी, तो हाँ तो वो बैठा है आपके सोफे पे, हाँ ठीक है।
तब तो वो हो गया उसका प्रोग्रामिंग, वो बोला हाँ ठीक है हो जाएगा। तो उसके दिमाग में सबसे पहले बनता है, तो वो उसका हो गया लॉजिकल एरिया। अभी बना नहीं, फिर बोले देखो इतना सामान लाना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई अरे आपको कॉर्नर भी बनवाना है, ये भी करवाना करना है ये, तो उसने भी बनाया नहीं है। लेकिन आपने जो जो हिसाब से रिक्वायरमेंट दी है, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। हो जाएगा मीन्स अभी किया नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में हो गया है। ठीक है, आपने कोई डिजाइन दिखाई तो ओके, हाँ यार ये नहीं होगा यार, ये आपके बजट के से बाहर जा रहा है ना। तो उसके दिमाग में बन के उसने बजट पे दे दिया है। तो सबसे पहले टेबल कारपेंटर के दिमाग में बनता है, वैसे उसका दिमाग है जो लॉजिकल एरिया है, जहाँ पे वो सोचता है ना। अभी आपको दे नहीं दिया थी टेबल बना के, अभी उसने रखा है कि हाँ ऐसा बनेगा हो जाएगा, आगे पीछे तो प्लस माइनस कुछ होता है, तो वो उसका होता है लॉजिकल एरिया कि हाँ भाई ऐसे होगा। सैस भी ऐसे ही काम करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले चलो सिंटेक्स तो पढ़ लिया, क्या करना है क्या करना है। उसने देखा कि अच्छा गोल्फ डॉट सप्लाईज डेटा सेट है, उसमें 3 वेरिएबल है ना, रीड करने हैं, 3 वेरिएबल रीड करने हैं। तो उसमें से ये डेटा सेट, फिर एक एडिशनल वेरिएबल बनाना है, फिर ये फिर ये बनेगा, है ना। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, है ना। ये जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हिडन है, एक स्टेटमेंट, हाँ आउटपुट करके, वो लिखो वो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, लेकिन समझने के लिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आउटपुट लिखा है जो आउट करता है डेटा सेट्स को, और भेजता है कि भाई हाँ इतना भाई रखो, ये करो, ये चीज वहां पे ये आउट करो वहां पे पुट करो, इसलिए है आउटपुट। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, आप लिखो नहीं लिखो चलता है, उसका काम करेगा, है ना। वैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन है तो सही, वो अपना काम करती है। तो ये भी है आउटपुट, इम्प्लिसिट है और है, लिखोगे है ना तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये होती है। अभी देखो ये हो गया। अच्छा तो ये पता चल गया, लेकिन ये जब रीड करता है ना ये स्टेटमेंट, सैड स्टेटमेंट, तो सैड स्टेटमेंट में सबसे पहले वो देखेगा कि अच्छा ये सब बनाना है, ओके, ये सब, तो इसमें तो 3 वेरिएबल है ना। Okay, तो वो सब साथ में सोच सको, ओके ये 3 वेरिएबल है, 9 ऑब्जर्वेशन है, ओके, तो ये सब करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो उसके जैसा एक दूसरी चीज, पीडीवी, प्रोग्राम डेटा वेक्टर, ठीक है, और दूसरा है डी, ये सब साथ में होता है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो इनपुट बफर है वो लॉजिकल एरिया है, ये भी एक लॉजिकल एरिया है, जहाँ पे सैस सोचता है और कुछ स्टेप करके वहां पे रखता है, रिलीज नहीं करता है। जैसे कारपेंटर ने हमें बोला, उसने बना के दे नहीं दिया है,